मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज कैसा होता है, क्या रियलिटी है कॉलेज लाइफ की, कॉलेजेस कैसे होते हैं। तो इस चीज़ में हम आज बात करने वाले हैं और मैंने क्या एक्सपीरियंस क्या है, मुझे कैसा लगा कॉलेज, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कॉलेज कर रही हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं बीकॉम कर रही हूँ। एक यहीं लोकल कॉलेज है, मेरे सिटी के लोकल लोकल कॉलेज है। अगर आप बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंस लोगों को देखोगे तो वो क्वाइट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एकेडमिक लेवल और बाकी जो लेवल्स है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट अगर तुम लोकल लेवल की बात करोगे, कई बच्चे जो एफर्ट नहीं कर पाते वो लोकल में ही जाते हैं। बहुत कम बच्चे जा पाते हैं, भले ही वो टैलेंटेड हो या ना हो। मैं एक सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं अपने लोकल एरिया के कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस है कॉलेज लाइफ को लेकर, तो ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसा होता है जब आप कॉलेज में जाते हो। और जैसे कि बहुत सारे लोग टीवीज़ में, मूवीज़ में देख चुके होते हैं कि किस टाइप से होता है, और वो सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होती। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी तुम सुनोगे तो तुमको थोड़ा शॉक लगेगा। बट आई होप कि तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, अगर तुम स्कूल लाइफ में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर जो है बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। जो वीक बच्चा है उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं कि तुम खड़े हो, तुम आंसर दो, इस टाइप से आगे उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। बट कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। जैसे मेरे ही कॉलेज में ले लो, टोटल 10,000 स्टूडेंट्स हैं। लोकल कॉलेज है, फिर भी 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर हम एक-एक पे ध्यान नहीं दे सकते ना, तो और जो टीचर्स हैं वो तो वैसे भी प्रोफेसर्स लिमिटेड है। तो कॉलेज के कंपेयर में जो स्कूल है उसको उसमें ज़्यादा अच्छे से बच्चों का डेवलपमेंट हो पाता है। कॉलेज में बहुत कम डेवलपमेंट हो पाता है। तुमको इस चीज़ में देखने को मिलेगा जब तुम कॉलेज लाइफ में जाओगे, तो कि बच्चों पे उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। और कॉलेज लाइफ में कॉलेज वाले बच्चों स्कूल लाइफ में स्कूल वाले बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि टीचर्स जो है, टीचर्स के पास लिमिटेड बच्चे होते हैं कि हाँ, 10th स्टैंडर्ड में 40 बच्चे हैं, उन 40 में से ये थोड़े स्ट्रॉन्ग अच्छे बच्चे हैं एकेडमिक्स में, ये थोड़े से वीक हैं, इन पे ध्यान देना है, इनके अच्छे मार्क्स लाना है। पर कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। और कॉपीज़ भी, जितने हिसाब से मुझे पता है कि कॉपीज़ भी ऐसे ही चेक होती हैं कि तुमने जितना लिखे हो, जितना ज़्यादा तुम लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना रिलेटेबल लिखा है। ये चीज़ें सबसे बेकार चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि देखो, कोई पर्सन कुछ भी लिख दे रहा है तो उसको नंबर मिलेंगे, और कोई जो रिलेटेबल लिख रहा है उसको तो ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए। ये चीज़ें मुझे थोड़ी सही नहीं लगती। इसके कंपेयर में स्कूल बहुत अच्छा है। जो स्कूल में हो बहुत अच्छे हो यार, तुमको स्कूल लाइफ एंजॉय करो, मस्त फ्रेंड्स बनाओ, बहुत काम आएंगे तुम्हारी लाइफ में। कई बार फ्रेंड्स जो है बनने एक टाइम के बाद ना ऐसा होता है कि फ्रेंड्स बनने कम हो जाते हैं, मतलब हम ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाते। तो स्कूल लाइफ वाले फ्रेंड्स हमें हमेशा याद रहते हैं। और यहाँ पे मैं स्कूल के साथ कॉलेज का कंपैरिज़न कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें कंपेयर करने पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएँगी। तो और उसके बाद हमने एकेडमिक लेवल पे कंपेयर कर लिया, स्पोर्ट्स लेवल पे भी सेम एकेडमिक लेवल जैसा ही है कि टीचर जो है वैसे ही ध्यान देते हैं अच्छे खासे। और अगर कोई बच्चा जो हॉस्टल लाइफ में है स्कूल में, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कर पाएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि पहले से ही वो इंडिपेंडेंट रहना सीख गया है, कैसे-कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, अपने काम खुद करना है। तो जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं वो तो ज़्यादा बेटर तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँगे, और उनकी बॉन्डिंग भी जो होंगी ना उनके फ्रेंड के साथ, वो बहुत अच्छी होंगी। और हमने देखे कॉपीज़ के मामले में भी तुम देखोगे कि रिलेटेबल अगर तुम नहीं भी लिख रहे हो और कुछ भी फेंक कर लिख रहे हो, तो कॉलेज में तुम्हारी जो कॉपीज़ है वो चेक कर ली जाएँगी, तुमको अच्छे खासे नंबर भी मिल जाएँगे और तुम पास भी हो जाओगे। और बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई मैं एडमिशन तो ले लूँगी पर जाऊँगी बहुत कम, मुश्किल से जाऊँगी। तो मेरे ख़्याल से ये स्कूल टाइम ही है या कॉलेज टाइम ही है जिसमें हमको पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो हमारी उम्र ही नहीं रहती पढ़ाई करने की। मतलब मेरे पास तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं, बट मैं जितना लोगों को जान पाई हूँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो 30 साल के बाद भी पढ़ रहे होते हैं। और क्योंकि जो हमारी एवरेज लाइफ है जीने की, वो ही बहुत एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। तो अगर हम कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ रहे और फालतू टाइम पास कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हमको ही आगे लॉस होने वाला है, क्योंकि अगर अभी हमने नहीं पढ़े तो बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है वो बहुत अच्छे लेवल पे है, उस पे अच्छी-अच्छी चीज़ें डाल सकते हैं हम। तो
वो अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर शुरुआत में ही हम बिगड़ जा रहे हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तुम समझ ही सकते हो मैं क्या चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि बाकी चीज़ें मतलब रिलेशनशिप और बाकी सारी चीज़ें, तो फिर बाद में ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स दे सकती है, क्योंकि पढ़ने की उम्र में तो हमने वो किया ही नहीं। हाँ, तो एक और चीज़ जो मुझे कॉलेज की बहुत बेकार लगी, क्योंकि जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, उनको 2 महीने की छुट्टी मिलती है गर्मी की, और ठंडी की भी छुट्टी मिलती है ना, बट हम कॉलेज वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मिलती, कोई छुट्टी नहीं होती उनकी, ना गर्मी की ना ठंडी की। हाँ, फेस्टिवल्स की रहती है, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग को फ्री रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि घर नहीं जा सकते। बट थोड़ी लॉन्ग जो छुट्टी रहती है 2 महीने की, 1 महीने की, तो ऐसी वाली छुट्टी नहीं मिलती। क्या पता कभी, और हर महीने सीसी होती है, सीसी जमा करना होता है। सीसी समझ लो, हर महीने तुम्हारे एक टेस्ट टाइप से, तो उसको कंपल्सरी जमा करना होता है। उसके हमको 30 नंबर मिलते हैं, जैसे स्कूल में 30 नंबर एक्स्ट्रा अलग से मिलते हैं ना, वैसे ही अलग से सीसी जो रहती है उसके 30 नंबर मिलते हैं। और ये सबसे बेकार चीज़ लगी मुझे कॉलेज की। स्कूल में तो बहुत अच्छा रहता है, छुट्टी मिलती है मस्त, 2 महीने घर में रहो। और कॉलेज लाइफ में एक रिलैक्सेशन रहता है कि तुम कभी भी अपने घर जा सकते हो, किसी की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया तो तुम घर जा सकते हो। स्कूल में भी ठीक ही है, स्कूल में भी मिल ही जाते हैं, पर कॉलेज लाइफ में ऐसा है कि तुम ज़्यादा नहीं भी जाओगे ना, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर स्कूल में तो जाना ही होता है कि हाँ, क्यों नहीं आ रहा है आपके घर का बच्चा, क्यों नहीं आ रहा है? तो ये टीचर्स लोग इंश्योर करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है बच्चा। और कॉलेज में ऐसा इंश्योर नहीं करते, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्कूल के कंपेयर में कॉलेज की स्कॉलरशिप ज़्यादा होती है। आवास के भी पैसे मिलते हैं, 15,000 के लगभग मिलते हैं, अगर आप रूम से रहते हो तो। तो ये यहाँ पे आपके चीज़ें पैसे रिकवर भी हो जाते हैं, और स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। और स्कूल में भी स्कॉलरशिप मिलती है, पर उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, नॉर्मली मिलती है। और हम तो सीबीएसई वालों को तो मिलती ही नहीं है। तो और जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि उनको 12th में अगर उनके अच्छे परसेंट बन रहे हैं तो उनको 25,000, या जो अपने स्कूल में ही टॉप कर रहा है, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसको स्कूटी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमपी बोर्ड वालों के लिए, या नॉर्मल आपका जो एरिया है, आपका जो स्टेट बोर्ड है, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कई लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, कैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले, क्या प्रोसेस रहती है, कौन सा कोर्स चुने। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करती है, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोई ऐसा गाइड नहीं होता, और फैमिली वाले भी इतना ज़्यादा सपोर्ट, मतलब उन लोगों के पास भी इतना ज़्यादा एजुकेशन, पेरेंट्स के पास भी इतना एजुकेशन लेवल नहीं होता कि वो आपको बता सके कि बेटा यहाँ ये करो, यहाँ जाओ। बट अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन या कोई फैमिली में टीचर है तो वो आपको गाइड कर सकता है। बट ऐसे बच्चे जो जिनके घर में पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, जिनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वो मुझे डायरेक्टली तुम पूछ सकते हो, क्योंकि मैं भी इस फेज़ से गुज़री हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कौन-सा कोर्स लूँ, कहाँ कॉलेज लूँ। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। और पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो तो ठीक है, नॉर्मल लोकल कॉलेज जॉइन कर लो, कोई बात नहीं। वहाँ पे आपको आपके हिसाब से स्टडीज़ हो जाएँगी। बट जो थोड़ा ज़्यादा स्टडीज़ में अच्छे हैं और अच्छा कोर्स चुनना चाहते हैं, अच्छा कोर्स, ताकि उनको फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत ना आए, फ्यूचर में जॉब मिल सके, तो ऐसे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वरना तो ऐसे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो गाइडेंस मैं आपको दूँगी एज़ योर सिस्टर। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू। जिसको अपना फ्यूचर, अपना गोल, अपना डायरेक्शन चाहिए, आई कैन। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपना फ्यूचर सेट करने में, क्या गोल सेट करने में, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको इंश्योर कराऊँगी कि मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगी। ऐसा नहीं कि बस अपने कमेंट्स बढ़ाने या वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, नहीं। अगर ऐसा रहता तो मैं अच्छा खासा माइक लेती, और वीडियो ही चलाना है मुझे, तो अगर मुझे अपनी वीडियो को ही एकदम बूस्ट करना है तो मैं ये ऐसी टाइप की वीडियो बनाती ही नहीं। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती जो लोग देखना पसंद करते हैं, ह्यूमर्स टाइप वाली, एंटरटेनमेंट वाली।
बट मैं ये लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है होते हैं, उन लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, सही टाइम पे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी नहीं मिल पा रहा था सही डायरेक्शन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन है, मैं आगे क्या करूँगी। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में मेरे बहुत बार चलती रहती थी। मैं अंदर से बार-बार ये सवाल आते थे कि क्या करूँ? टाइम निकलते जा रहा है, कॉलेजेस करना है, 3 साल का है कि 4 साल का है, क्या करना है? तो ये सारी चीज़ें ना एक स्टूडेंट को जो अच्छा है पढ़ाई में उसको बार-बार ये सोचने में मजबूर कर देती हैं। तो ऐसे डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन लेस ना हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ से गुज़रते हैं कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? इसीलिए मैंने ये चैनल अपने एक्सपीरियंस और आपको डायरेक्ट करने के लिए, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए खुला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चन है, तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, हम बेस्ट वे ढूँढेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है? और जो भी आपकी क्यूरीज़ या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है? बाय बाय।